हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु भट्ट आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रीफैब हाउसेस। जैसे कि इस टाइम पे लॉकडाउन है, बहुत सारे पहाड़ के उत्तराखंड के लोग वापस अपने पहाड़ की तरफ वापस आ रहे हैं और कोई ना कोई नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं। कोई होम स्टे चलाने की सोच रहा है, कोई रिजॉर्ट डालने की सोच रहा है, कोई होटल डालने की सोच रहा है, तो कोई दुकान डाल रहा है, कोई कृषि में जा रहा है। कृषि में कईयों ने मशरूम का भी प्लान किया है कि मशरूम प्लांटेशन करेंगे। बहुत आसान होता है और शॉर्ट टाइम में वो कर भी सकते हैं। और भी बहुत सारे उद्योग प्लान कर रहे हैं, जैसे कि अंदर ही अंदर कोई छोटा लघु उद्योग घर के अंदर प्लान कर रहा है कि उसे करे, ताकि जिससे पूरी गांव के ही जो लोग हैं उसमें काम कर सके। लेकिन बात ये आती है कि इतने शॉर्ट टाइम में और कम से कम लागत में किसी कमरे को बनाना, हॉल बनाना, फैक्ट्री बनाना, कोई कम्युनिटी हॉल ही तैयार करना है, या आपको मशरूम के लिए कोई ऐसा रूम चाहिए जो प्रॉपर उसको रूम सेट हो सके और सस्ते उसमें। क्योंकि बात इसके साथ एक और रिस्क लेवल स्टार्ट हो जाता है। जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या हम उस पर कामयाब हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन आज हमने जो उस पर कंस्ट्रक्शन पैसा लगाया है, उस पर हम दोबारा से अगर हम उसे कुछ चेंज करना चाहते हैं तो क्या हम आसानी से उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर होता क्या है, फैक्ट्री में अभी हमने रूम डाल दिए हैं, पता चला कि रूम नहीं डालने, बाद में कुछ अच्छी मशीनें ले आए हैं, आपका उद्योग अच्छा चल गया है, मशीनें अच्छी आ गई हैं, अब वो दीवारें तोड़नी पड़ जाती हैं। उन दीवारों को तोड़ने में अच्छा खासा एक तो पैसा ही वेस्ट हो जाता है हम लोगों का। दूसरा ये है कि उससे जो छत की लेंटर की जो मजबूती होती है वो भी कमजोर हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो यूज हो रहा है आजकल प्रीफैब हाउसेज है। प्रीफैब हाउसेज सिर्फ हाउसेज का मतलब ये नहीं है सिर्फ हाउसेज ही है। इसे प्रीफैब में आप फैक्ट्री बना सकते हो, हॉल बना सकते हो, इवन आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हो, होटल बना सकते हो, रिजॉर्ट बना सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो भी प्रोडक्ट आप यूज करने वाले हो उसमें 70 to 80% आप दोबारा से यूज कर सकते हो। यानी कि प्रीफैब हाउसेज में आपको दो चीजें मेनली होती हैं। पहला आता है किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए स्ट्रक्चर में प्रीफैब हाउसेज में या तो आपका लोहा यूज होता है, पाइप्स। ये 2x2 का साइज है। इसमें और भी साइज आते हैं, 3x3 का यूज हो सकता है, 4x4 का यूज हो सकता है। आपके वर्क के हिसाब से, यानी आपकी जरूरत के हिसाब से इसका साइज डिसाइड होगा। लोहा जो है आपने एक इसके लिए यूज होगा, जो पिलर के लिए यूज होगा पहले। तो आपका जो स्ट्रक्चर का जो मेन हिस्सा है, पाइप्स, वो इससे तैयार हो जाएगा। यानी स्ट्रक्चर का मेन आपका बन चुका है। आप सिर्फ इसमें पाइप्स ही नहीं है, अगर आप आज की डेट में चले तो एलजीएफएस के प्रीकास्ट वो आते हैं, स्टील्स आती हैं। उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ कंपनी को आपको डिजाइन देना है, वो आपको वहां पे स्टील को प्रॉपरली शेप दे करके सिर्फ आपके पास वहां पहुंचेगा। वहां पे नंबर लिखे होंगे, आपको उनको स्क्रू अप करना है और सीधा आपका स्ट्रक्चर वहां खड़ा हो जाएगा। उसमें कम मात्र 1 से 2-3 दिन ये लगते हैं स्ट्रक्चर को खड़े होने में। उसमें थोड़ा सा जो ये एक डिसएडवांटेज ये हो जाती है कि जो स्ट्रक्चर आपने आज प्लान किया है उसे दोबारा से अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ये नहीं है कि उसके आप पूरे उसको यूज कर सकते हो। बहुत कम ही हिस्सा यूज हो पाता है, मैक्स हिस्सा कई बार उसका वेस्ट हो जाता है। और पाइप्स के साथ ये बेनिफिट हो जाता है कि आपने जो पाइप यूज किया है वो दोबारा से यूज हो सकता है किसी और चीज के को बनाने में, तो आपका पाइप कभी भी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं बात कि पाइप्स हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, अब उसकी वॉल कवरिंग किससे करेंगे हम। वॉल कवरिंग के लिए आजकल बोर्ड आ रहे हैं। ये बाइसन बोर्ड है, लगभग 12 mm का है। ये आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है आप 12 mm, 6 mm भी यूज हो सकता है, 8 mm यूज हो सकता है, 12 mm है, 16 mm है। आपकी जरूरत के हिसाब से बोर्ड यूज होगा। ठीक है, सिर्फ अगर आप ये प्लान कर रहे हो नहीं आपको बहुत ही मजबूत कुछ थोड़ा सा और हैवी में भी जाना है, तो उसके लिए एक और ऑप्शन भी है हमारे पास, वो है रेप्रिकॉन वॉल्स। रेप्रिकॉन वॉल्स कुछ ये तो एवरेस्ट का प्रोडक्ट है। ये नहीं है कि ये जो इनको रेडीमेड वॉल्स भी बोलते हैं। जरूरी नहीं है आप एवरेस्ट का ही यूज करें, और भी कंपनी है, यूएसजी वोराल है, अदर्स कंपनी है, उन्हें उनके वही प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। इसका मेन बेनिफिट क्या है, ये रेडीमेड वॉल ऑलरेडी फैक्ट्री से कास्ट हो आती है। इसकी जो थिकनेस है 75 mm है, लगभग ये मान के चलिए आपका 3 इंच का आपका ये दीवार खड़ी है। ये फैक्ट्री से बन के आएगी। 2x10 का साइज आता है। आपको कुछ नहीं करना है, इसका एक
जो पीस आता है 2x10 का आता है, उसके एक साइड तो ये लॉक इस तरह का बनेगा, एक तरह से ये होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, उन्हें आपस में लॉक में फंसा देना है। जैसे ये लॉक में फंस जाते हैं, ये आपकी एक दीवार सॉलिड वॉल तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सेशन जो होगा इसका, इसकी इस तरह का कुछ एक हुक दूसरी तरफ ये बना होगा, तो आपको इस तरह ज्वाइंट करते हुए पूरी वॉल एक खड़ी कर सकते हैं आप। बहुत आसान है इसे खड़ा करना, कोई मुश्किल नहीं आती है, बस वेट काफी ज्यादा होता है इसका। तो जो हैवी लॉन्ग रेंज की एरिया होते हैं जहाँ पे वेट हम उठा के नहीं ले जा सकते, जैसे कि पहाड़ों में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सड़क अभी भी नहीं पहुंची है, यानी आपको वहां पे सड़क के बाद कम से कम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर तक आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना है। उन जगह पे ये जो वॉल्स है उन्हें ट्रांसपोर्ट करना इजी नहीं होता है, क्योंकि 10 फुट की लेंथ होने की वजह से कई बार क्या होता है कि हम जब ले जा रहे होते हैं उसे झोंक खा जाता है। झोंक खाने की वजह से वो क्रैक्स आ जाते हैं, क्रैक डेवलप हो जाता है, टूट जाता है। तो इसमें एक ये है, ये सीमेंटेड वाला है, इसमें थर्मोकोल वाला भी आता है, थर्मोकोल और सीमेंट का मिक्स आता है, वो थोड़ा हल्का होता है, उसे भी यूज कर सकते हैं हम। लेकिन वही है, ले जाने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे यूज न करके फिर आप इनका बोर्ड को यूज कर सकते हो। इन बोर्ड्स को आप आराम से 6x4 के बोर्ड आते हैं, आप आराम से इनको ले जा सकते हैं, आप अपनी साइड पर ले जाए, आराम से इन्हें लगा सकते हैं। अब आती है बात की, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक और प्रोडक्ट है, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये एक्स बोर्ड टाइप के आते हैं, ये बहुत पतले होते हैं। आजकल आपने कई सारी बिल्डिंग से बाहर देखा होगा जो अपने आउटर को अच्छे से डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं, तो ये यूज कर लेते हैं। आप इसका भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ हॉल तैयार करना है, आपको उससे मतलब नहीं है कि उसका लुक कितना अच्छा हो, मोटी दीवार करनी है या ऐसा कुछ करना है, तो आप उसे यूज कर सकते हो। जहाँ होटल्स की बात आती है, अब बात करते हैं हम होटल्स की, तो हाँ, वहां पे आपको हर चीज देखनी है, वहां पे आपको लुक भी देखना है, आपको वहां पे ये भी देखना है कि अंदर जो रह रहा है उसे कंफर्ट भी आए। क्योंकि होता क्या है, जो पहाड़ में है वहां पे दिन तो ठीक है, बट रात को ठंडा काफी हो जाता है। तो अगर आप बहुत ही इस तरह के शीट यूज करते हो, तो उसके साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आउटर में अगर आपने ये शीट यूज करी है और इनर में आपने कुछ और यूज किया, मान लो आपने पीवीसी पैनल की वॉल करवा दी है ताकि लुक अच्छा जाए, हो सकता है आपने इस तरह का बोर्ड यूज किया है, उन दो बोर्ड के बीच में जो गैप है उसको जरूर फिल करें। उसे चाहे आप किसी भी चीज से फिल करें, थर्मोकोल का भी यूज कर सकते हैं फिलिंग के लिए, ऐसा कुछ नहीं थर्मोकोल यूज नहीं करना है, थर्मोकोल यूज करें, ग्लासवूल आती है ग्लासवूल यूज करें, रॉकवूल आती है वो यूज करें, फॉर्म आते हैं फॉर्म यूज करें, जो भी आप यूज करना चाहें यूज करें, जिससे कि उसके बीच में सेपरेशन जो एयर गैप है वो भर जाए। उसके दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो आपको ये होगा कि वो हीट को जो ट्रांसफर जो आपके अंदर कमरे में आपने हीटर यूज किया है उसकी हीट को बाहर नहीं जाने देगा, थोड़ा सा रोकेगा, एक फायदा। दूसरा फायदा ये होता है कि साउंड को भी ट्रेवल नहीं होने देता है, एक रूम से दूसरे रूम में, एक कमरे के आओ दूसरे कमरे में ना जाए, इसका भी वो आपको फायदा हो जाएगा। यही चीज आप वहां पे भी यूज करते हो। अगर आप एक रूम बना रहे हो जिससे आप मशरूम के लिए बना रहे हो, या कोई स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज या इस तरह का स्टोरेज बना रहे हो जहाँ पे हीट ट्रांसफर ना हो सके, तो वहां पे इस चीज का ध्यान रखें। वहां पे आप दो चीज यूज कर सकते हो, तो इस तरह का वॉल यूज करें। वहां पे बहुत कोई महंगी नहीं है ज्यादा, आराम से ईज है और रीयूजेबल है। सबसे बड़ी बात है ये सारे जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे रीयूजेबल है, यानी कि आपने आज यूज किए हैं तो आप दोबारा इनका यूज कर सकते हो। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह दोबारा यूज हो सकते हैं। एक प्रोडक्ट सारे के सारे ये यूज कर सकते हो। आजकल पफ पैनल्स की वो आने लगी है, यानी कि जब आप जो टीन शेड यूज करते थे पहले, एक नॉर्मल टीन शेड यूज करते हैं 0.6 mm का, अब वो भी अच्छी क्वालिटी में हो गया। 6 mm के अंदर से एक सिल्वर फाइल लगी हुई आती है। उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि वो जो टेम्परेचर है वो लगभग 10 to 20 डिग्रीज का डिफरेंस ले आता है। यानी आउटर का अगर टेम्परेचर 50 है तो अंदर आपको 28-30 के आसपास आपको मेजर करने को मिलेगा। और अगर आप वही नॉर्मल पुरानी जो टीन शेड यूज आप लोगों ने की है उस पर देखोगे तो उस पर अगर 50 डिग्री का आपका टेम्परेचर शो कर रहा होगा तो उस पर हमेशा 28-30 या उससे डाउन भी शो करता है, इसलिए आप उनमें ही चल सकते हो। उससे अगर थोड़ा और हायर चल जाओगे तो पफ आ जाता है। पफ में बहुत बेनिफिट है कि वो 75 mm जैसे कि इतनी थिकनेस की आपकी पफ आ जाएगी। 45 mm यानी इसके हाफ के आसपास की आपको थिकनेस मिल जाएगी, उस पर भी वही बेनिफिट।
एक तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी, साउंड भी बहुत कम अंदर आती है। यानी बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, तो अंदर जो साउंड है वो अंदर तेजी से नहीं आती है। तो दूसरा फायदा, एक फायदा ये भी हमारे पास आ जाता है उसके साथ। तो ये तो ऊपर हमने छोटा बेसिक सा बता रहे हैं। प्रॉपर आपको तभी किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज के बारे में जानना हो तो आप कॉल करके आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप जिस चीज के लिए बनाना चाह रहे हो वहाँ पे हर चीज देखनी पड़ती है कि हम वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किस तरह कर सकते हैं, क्या चीज यूज सकती है। तो हर चीज को देखते हुए ही आपको प्रॉपर बताया जा सकता है। तो सिर्फ हम प्रोडक्ट के बेसिक आपको डिटेल्स दे रहे हैं। वहीं आपको एक जैसे मैंने कहा था इसका रीयूज हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ रीयूज कर सकता है। आपका जितना भी पाइप है जो भी आपने यूज किया है, चाहे इसको आपने वॉल बनाने में यूज किया है, वॉल के लिए आपने साइड में यूज किया है स्ट्रेंथ के लिए, चाहे आपने इसकी छत में यूज किया है, आप इसको दोबारा से निकालें। आपने अभी मान लो एक रूम बनाया था, अब आप उसका हॉल बनाना चाहते हो, तो वेल्डिंग के थ्रू इजी है। आप इसको वेल्ड करोगे, इनके पुराने पीसेस को ज्वाइन करके आप पूरा एक पाइप दोबारा से यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है इन वॉल्स की बात, क्या ये भी दोबारा यूज सकती है? हाँ, ये भी दोबारा यूज हो सकती है। कि कहीं पे भी जब भी ये यूज होती है, ये कोई इनके साथ ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है आपको। ये जब पाइप यूज होते हैं इनके साथ ये इस तरह यूज होता है, ये लगता है और यहाँ पे ड्रिल हो जाती है, स्क्रूइंग करके ये पूरा आपका वॉल पे अटक जाता है। वॉल का काम कर रहा होता है उस टाइम पे। पीस बड़ा होने की वजह से बहुत अच्छे लुक भी आते हैं। मैं आपको एक आधे वीडियोस आपको साथ में एक तो ऊपर भी दे दूंगा और साथ में एक दो वीडियो साथ में कंटिन्यू कर दूंगा जिसमें मैंने बनाई हुई खुद की वॉल्स है, रूम्स हॉल वगैरह बना रखे हैं। तो उनमें आप देख सकते हैं किस तरह ये यूज किया गया है और बहुत आराम से यूज किया गया है। मतलब कोई दिक्कत नहीं आई है। आज भी उनको काफी टाइम हो चुके हैं बने हुए उन हॉल्स को, रूम्स को, और अभी भी चल रहे हैं। अब ये जो आपने वॉल्स की तरह यूज किया है, आप इनके स्क्रू को आउट कीजिए, दोबारा से बोर्ड पूरा रीयूजेबल हो जाता है और आप दोबारा यूज कर सकते हैं। यानी आपका बोर्ड जो आपने यूज किया वो यूज हो गया, आपने पाइप यूज किया वो यूज हो गया, टीन शेड आपने जो यूज की है वो दोबारा यूज सकती है। यानी ऑल ओवर जो आपने मटेरियल वहां यूज करोगे वो हर चीज वहां पर रीयूजेबल हो सकती है। कई लोग कहते हैं फ्लोर का क्या करें, आपने फ्लोर डाला है वो दोबारा तो यूज नहीं हो सकता, उसको भी रीयूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है फ्लोर यूज नहीं हो सकते हैं। फ्लोर में अगर आप टाइल पत्थर ऐसा कुछ यूज कर लोगे तो रीयूजेबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप वुडन फ्लोरिंग में चल जाते हो जो लॉकिंग सिस्टम के साथ आते हैं उनको कभी भी फिक्स नहीं करना पड़ता। वो लॉक सिस्टम में आते हैं, जैसे उनको आपस में लॉक करते चले जाओ, आराम से पूरे हॉल में आप यूज कर सकते हो, उसको यूज करो। या फिर अगर जैसे आप कोई आप फैक्ट्री बना रहे हो, ठीक है, उस कंडीशन में आपको अपना फ्लोर तो सॉलिड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपने क्या किया कि पूरे फ्लोर पे कंक्रीट बिछा दिया। अब आती है उसमें थोड़ा महंगा आइटम यूज ना करके, पहले तो आप उसी फ्लोर में भी काम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट यूनिट डाली है आपने, जैसे कि पहाड़ों में बुरांस, माल्टे, इन चीजों का जूस बनता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। कई लोग अचार का प्रोडक्शन डाल देते हैं, ये भी बहुत ज्यादा चलता है। तो अगर आप इस तरह का प्रोडक्शन डाल रखा है आपने, उसमें क्या होता है, जो आप दौड़ चल रहे होते हो तो उसमें जो डस्टिंग आती है वो फ्लोर की डस्टिंग उस फूड आइटम में चली जाती है। दूसरी चीज होती है, सीमेंट का फ्लोर जल्दी से टूटता भी है, तो उसके पार्टिकल्स फूड आइटम में जा करके आपके फूड को डिस्ट्रॉय ना करे। उसके लिए बेनिफिशियल होता है कि आप उसके ऊपर या तो एपॉक्सी करवा लें। ठीक है, अगर एपॉक्सी आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ती है तो आप विनाइल फ्लोरिंग में भी जा सकते हैं। 1.6 mm 2 mm ये सफिशियंट है। आप एक बार यूज करो, अच्छा खासी लाइफ चली जाती है। इंटरलॉकिंग सिस्टम में विनाइल फ्लोरिंग आती है, उससे आप यूज कर सकते हो, वो भी। और इंटरलॉकिंग सिस्टम को आप दोबारा भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आप जिनको यूज करके आप दोबारा से उन्हें यूज कर सकते हैं। यानी आपका आज जो लगाया हुआ पैसा है वो बर्बाद ना जाए, क्योंकि आपने जो यूज प्लान किया, बाई चांस को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है, उसको और आगे बढ़ाना है, तो उसमें लगा हुआ सामान आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उन चीजों में ये चीजें काफी सारी यूज होती है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, उनको भी मैं बताऊंगा आपको। बट यह है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इन और प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ जान पूछना हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबरों पे। ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक आप आराम से इन्हें कॉल कर सकते हैं। बाकी टाइम आप इन्हें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, HFDD देहरादून करके पेज है,
उस पर आप लाइक जो भी आपको कमेंट्स वगैरह करने हैं या कुछ क्वायरीज है आप मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक में करिए, आप यूट्यूब में कर सकते हैं, इवन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे यूज कर 9456104610, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कीजिए, आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और जितने भी हमारे पहाड़ में उत्तराखंड में जितने भी होटल्स हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए, उनको थोड़ा सा अच्छे लुक में लाने के लिए, थोड़ा सा उनका भी को ध्यान में रखते हुए हमने एक नई मुहिम चला रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी होटल्स जो हमारे पहाड़ से हैं, चाहे वो गंगोत्री हो, यमुनोत्री में हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहीं पे भी हैं, उन सभी होटल्स को हम लोग खुद पर्सनली देखने वाले हैं। उन सब होटल्स में हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि वॉल्स हैं, उनको वॉलपेपर की जरूरत है या पैनलिंग की जरूरत है, उनको फ्री में टिप्स दी जा रही हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो फ्री टिप्स हैं। और साथ साथ एक हमारी तरफ से ये है कि अगर कोई भी होटल्स पूरा का पूरा हमें वक्त देता है उसको पूरे होटल को रेनोवेट करने के लिए, जिसमें कि वॉलपेपर पैनलिंग और कुछ भी ऐसा कुछ वर्क है उसको हमें प्रोवाइड करता है, तो उसको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा, यानी देहरादून के ही रेट पे उसको वहां पे वो सर्विस अवेलेबल करी जाएगी। ये ऑफर हमने इसलिए निकाले हैं क्योंकि ताकि हम जो उत्तराखंड में जो रोजगार है वो बढ़ा सकें। तो इसलिए देखते हैं कितने लोग हम लोगों से जुड़ते हैं, कितने हम आगे बढ़ पाते हैं। चलो देखते हैं। धन्यवाद।